या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी भक्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। भक्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि के पहले दिन माँ भगवती के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने का विधान है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माता शैलपुत्री की व्रत कथा क्या है, साथ ही माँ शैलपुत्री की पूजा विधि क्या है, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आप किस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, माता रानी का पसंदीदा रंग कौन सा है और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आप किस चीज का भोग लगाएं। तो आइए भक्तों, देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। भक्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं माता रानी का स्वरूप क्या है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। हिमालय को संस्कृत भाषा में शैल कहा जाता है। ऐसे में हिमालय राज की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री को वृषोरुणा, सती, हेमवती, उमा के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री की कृपा से व्यक्ति में तपस्या का गुण उत्पन्न होता है। माँ शैलपुत्री के स्वरूप की बात करें तो इनका वर्ण सफेद है। माता ने श्वेत रंग के वस्त्र ही धारण किए हुए हैं। माता की सवारी वृषभ यानी कि बैल है। माँ शैलपुत्री ने दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किया हुआ है। माँ का ये रूप सौम्यता, करुणा, स्नेह और धैर्य को दर्शाता है। अब आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना किस तरह करें। नवरात्रि के पहले दिन प्रातः स्नान कर निवृत्त हो जाएं। फिर माँ का ध्यान करते हुए कलश स्थापना करें। कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री के चित्र को स्थापित करें। माँ शैलपुत्री को कुमकुम और अक्षत लगाएं। माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। माँ शैलपुत्री को सफेद रंग के पुष्प अर्पित करें। माँ शैलपुत्री की आरती उतारें और भोग लगाएं। अब आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए आप किस मंत्र का उच्चारण करें। माँ शैलपुत्री के मंत्र हैं ओम देवी शैलपुत्रये नमः, ओम देवी शैलपुत्रये नमः। आप इस मंत्र का जाप माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। और दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तों, आप इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का अपनी इच्छा के अनुसार 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार जाप कर सकते हैं। आप इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करें। माता रानी के अप्रिय रंग की बात करें तो माँ शैलपुत्री का वर्ण श्वेत है। ऐसे में माँ का प्रिय रंग सफेद है। इसी कारण से माँ को नवरात्रि के पहले दिन सफेद रंग की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। सफेद रंग की वस्तुओं को अर्पित करने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। आइए अब बात करते हैं माँ शैलपुत्री के प्रिय भोग की। माँ शैलपुत्री को सफेद दिखने वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि खीर, चावल, सफेद मिष्ठान आदि का भोग लगाना चाहिए। माता रानी को खीर अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि के दिनों में भक्तों, हम चावल की खीर तो नहीं बना सकते हैं क्योंकि माता रानी का भी उपवास होता है। तो इसलिए अगर आप माता रानी को खीर का भोग लगाना चाहते हैं तो आप मखाने की खीर का भोग लगाएं। अब आइए भक्तों, देर न करते हुए माँ शैलपुत्री की कथा का प्रारंभ करते हैं। बोलिए दुर्गा माता की जय, शैलपुत्री माता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार
एक बार प्रजापति दक्ष ने अपने घर पर यज्ञ का आयोजन करने का सोचा, तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपने यहाँ आने का निमंत्रण भेज दिया। लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती को लगा था कि उन्हें भी बुलावा भेजा जाएगा, परंतु उनके यहाँ यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं आया। फिर भी देवी सती को उस यज्ञ में जाने का मन हुआ, लेकिन शिवजी ने उन्हें मना कर दिया। शिवजी ने सती को बोला कि अभी उनके पास यज्ञ में जाने के लिए कोई निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं होगा। फिर भी देवी सती ने उनकी बात नहीं मानी। बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करने के कारण भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। फिर देवी सती जब अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ पहुंची, तो जाकर उन्होंने देखा कि अपने पिता के यहाँ कोई भी उनसे सम्मान और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा था। वहीं देवी सती की अन्य बहनें भी उनका तथा शिव जी का मजाक उड़ा रही थीं। पिता प्रजापति दक्ष ने भी सती का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। इस प्रकार वहां मौजूद सभी लोग सती के साथ रूखा व्यवहार कर रहे थे। लेकिन जब सती जी की माता ने अपनी बेटी को देखा तो प्यार से उसे गले लगा लिया, परंतु अन्य सभी का ऐसा व्यवहार देखकर सती बहुत ही दुखी हो गईं। तब अपना और अपने पति शिव जी का अपमान उनसे सहन न हुआ। इसके बाद इस अपमान से अत्यंत दुखी होकर सती ने उसी समय वहां यज्ञ की अग्नि में कूदकर स्वयं के प्राण त्याग दिए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को इस बात की जानकारी हुई तो वे भी बहुत दुखी हो गए। इसके बाद दुखी भगवान शिव क्रोध से आग बबूला होते हुए राजा दक्ष के यहाँ गए और तुरंत यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। मान्यता है कि इसी सती ने फिर हिमालय की पुत्री शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया और वहां जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। भक्तों, शैलपुत्री माता का एक नाम पार्वती भी है। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहां शैलपुत्री माता का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और माता रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहता है। बोलिए दुर्गा माता की जय, शैलपुत्री माता की जय। तो भक्तों, ये थी नवरात्रि के पहले दिन माता रानी के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की कथा। नवरात्रि के उपलक्ष्य में अब हम कल आपके लिए लेकर आएंगे माँ के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय माता दी।